दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं, इस बार साल 2022 30 अप्रैल शनि अमावस्या है। तो शनिदेव की कथा जानते हैं। शनिदेव के क्रोध से राजा हुए रंक। कथा से जाने रहस्य। शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। श्री राम के 7.5 यानी उन्हें वनवास हो गया था। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। तो दोस्तों आइए जानते हैं शनि अमावस्या की कथा। आज शनिश्वरी अमावस्या है। आज शनि मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। लोग शनिदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और तेल भी लिए जा रहे हैं और दिए भी जला रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शनिदेव दुष्टों को बुरे कार्य की सजा देते हैं। वह सज्जन लोगों को अच्छे कार्य के लिए उसका फल अच्छा मिलता है। आज शनि अमावस्या है। इस दिन पितरों को भी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिश्वर अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से, कुछ उपाय करने से कुंडली के दोष भी शांत होते हैं। और शनिदेव की पूजा अर्चना के बाद पढ़े अमावस्या की कथा। शनिश्वर अमावस्या की कथा आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और इन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ मैं। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें वनवास को हो गया था। रावण के 7.5 आने पर उसकी लंका बंदरों ने जला दी थी और सेना से परास्त होना पड़ा था। अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा के 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के साथ सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुँचे वो अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चला दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खुंटी पर देखा एक हार टंगा था। जिस खुंटी निकल रही है
थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया था। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विका ने ही उसे चिढ़ाया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसी चोर को समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चेरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंक दिया गया। वहाँ के एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्लार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभाविनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह इस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझने पर भी वह न माने तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, जो मेरा नित्य ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारा मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातःकाल आंखें खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार से व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुंटी हार निकल गई थी वही अब उसे निकल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवारी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को मनभाविनी और श्री कंवरी सहित उज्जैन नगरी को चले गए। पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव का सबसे छोटा बताया था। मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया गया था, उसी का मुझे कोप था, जबकि असल में वह सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या पढ़ाता है या किसी को जानकारी देता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी शनैश्वरी अमावस्या की कथा की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आएगी, कथा पसंद आएगी। तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए और मेरे YouTube चैनल को बहुत आगे लेके जाए, ताकि आपके सपोर्ट से ही मेरा YouTube चैनल आगे जाएगा। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहे शालिनी भक्ति सागर।